अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। तेलंगाना में असेंबली सेशन फिर से शुरू हो गया है, तो चलिए नाज़रीन हम आपको ले चलते हैं असेंबली की ओर और पहले दिखाते हैं मजलिस के फ्लोर लीडर और अपोजिशन लीडर अकबरुद्दीन अवैसी का जोरदार बयान अलग अलग मुद्दों को लेकर। हम आपको याद दिला दें कि अकबरुद्दीन अवैसी कुछ दिन पहले ही लंदन से वापस लौटे हैं। वजह ये थी कि उनकी तबीयत ख़राब थी। ये बात हैदराबाद नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सारी आवाम को मालूम थी। इलाज के बाद अकबरुद्दीन अवैसी हैदराबाद लौटे थे और अब हम आपको दिखाते हैं अकबरुद्दीन अवैसी का बयान असेंबली में। अकबर साहब, मोहतरम स्पीकर साहब, अभी जो बिल मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब की जानिब से पेश की गई है, इस बिल का मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से तायीद करता हूं और इसका खैर मुक़द्दम भी करता हूं। और साथ ही साथ मैं हुकूमत को मुबारकबाद भी दूंगा कि आपने किसानों को जो पैसा देने का जो ऐलान किया और दे रहे हैं, ये एक मिसाली इक़दाम है, मैं कहूंगा, जो किसी भी रियासत में नहीं दिया जा रहा है। और आज मरकजी हुकूमत भी हमारी इस किसान की मदद की इस पॉलिसी, इस प्रोग्राम की कामयाबी को देखते हुए वो भी किसानों के लिए कुछ करने का ऐलान कर रही है। तो इसके लिए मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देता हूं कि हर किसान को जो एकड़ के हिसाब से, शायद अगर मैं गलत ना हूं तो 4,000 रुपया, 5,000 रुपया कर दिया गया है। 5,000 रुपया जो दिया जा रहा है, इसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी जरूर कहूंगा कि बरसा बरस से किसान परेशान रहता है और मौसम की वजह से, और कई किसान खुदकशी करने पर मजबूर होते रहे। और हमारी रियासत और हमारे तेलंगाना के इलाके में भी कई किसानों ने खुदकशी करने पर मजबूर हुए और कई किसानों ने खुदकशी की। लेकिन यह हालिया ऐलान के बाद किसानों की खुदकशी में कमी आई है, लेकिन मुकम्मल इसका खात्मा नहीं हुआ है। तो शायद अभी भी कहीं पर हम चूक चुके हैं, शायद और कुछ करना बाकी है जिसके जरिए हम मुकम्मल इस किसानों की खुदकशी को रोक सकते हैं। और मैं ये भी जरूर कहूंगा कि किसान खुदकशी करता है तो इसलिए खुदकशी करता है कि जो कर्ज लेता है और लेकर जो अनाज पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से, जो मौसम साथ नहीं देता है, उस वजह से उसकी फसल तैयार नहीं होती है, या फसल तबाह हो जाती है, या फसल नाकाम हो जाती है, तो वो अपने खर्च को फेरने से नाकाम जब होता है तो खुदकशी करने पर मजबूर होता है। और मैं ये कहूंगा कि आज रियासती हुकूमत की जानिब से जो इरिगेशन के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को जो लिया गया है, इसके लिए भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी देता हूं। बिलखुसूस जो नया कालेश्वरम प्रोजेक्ट का आपने जो इफ्तिताह किया है, मैं समझता हूं कि सारे हिंदुस्तान में यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसके भी अपने चैलेंजेस हैं, जरूर हैं। जब एक प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो उसके चैलेंजेस होते हैं। लिफ्ट है, लिफ्ट प्रोजेक्ट है, इसके लिए काफी मिकदार में हमको पावर की भी जरूरत होगी, उसके लिए भी हुकूमत कर रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि पानी जो न सिर्फ किसानों को पहुंचाने का एक हुकूमत का जो मंसूबा इरादा है, इसके लिए मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस 4-4.5 बरस में ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को हम मुकम्मल करेंगे और ज्यादा से ज्यादा पानी हम किसानों तक पहुंचाएंगे। और वो बंजर जमीन जहां पे ज़राअत नहीं होती थी, उस बंजर जमीन को हम काश्त कर सके और वहां पे अनाज उगा सके और किसानों में खुशहाली पैदा कर सके। ऐसी मुझे उम्मीद है और मुझे तवक्को है कि ये सारे प्रोजेक्ट्स को हम करेंगे। और मैं ये भी कहूंगा कि इसमें जो ये बिल में जो एक प्रोविजन ये दिया गया है कि हाई कोर्ट के
एक रिटायर्ड जज को इसका चेयरमैन बनाया जाएगा, तो इसके लिए भी मैं हुकूमत को मुबारकबादी देता हूं कि यह बहुत एक अच्छा इकदाम है, जिसमें कई अराकीन भी होंगे और उसके चेयरमैन एक रिटायर्ड जज होंगे। तो इसके जरिए ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप, तो मैं इसके लिए कहूंगा कि अगर इसको बाकी रखा जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, और इससे मैं समझता हूं कि और भी एक काबिल और एक पढ़े लिखे और एक रिटायर्ड जज की मदद हमको इससे हासिल होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने मसाइल हमने आपके सामने उठाए हैं, इस पर हुकूमत जरूर गौर करेगी, और जो इसमें जो एक प्रोविजन जो इसको निकालने का जो किया गया है, चेयरमैन को उसको दोबारा बहाल करते हुए रखेंगे। अगर रिटायर्ड जज नहीं तो कम से कम मैं ये कहूंगा कि ऐसे काबिल आदमी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए जो ज़राअत के ताल्लुक से, एग्रीकल्चर के ताल्लुक से, किसानों के मसाइल के ताल्लुक से जो वक्फियत रखता हो, उसको अगर वहां पे अगर रखेंगे तो शायद मैं समझता हूं कि किसानों की मदद होगी। तो मैं जो बातें आपके सामने रखा हूं, उम्मीद करता हूं कि हुकूमत इस पर गौर करेगी और इस बिल की तायीद करता हूं अपनी पार्टी की जानिब से। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838।